प्रातः क्लास चल रहा था 25/5/1968। दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी कि ये हिस्ट्रियां बहुत लंबी चौड़ी हैं। जो जो नंबर माला में आवेंगे उनकी ही हिस्ट्रियां बनती हैं। अब वो आदि में भी थे, अभी तो वो गुम हो गए हैं। तो ये सब समझाना पड़े। बाकी कृष्ण के चरित्र क्या होंगे? जन्म लिया और नर्स ले जाती है। यहाँ के माफिक थोड़े ही वहाँ किचड़ा आदि होता है। आजकल तो पेट चीर करके भी बच्चा निकालने का फैशन निकल पड़ा है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बुद्धि बनते जाते हैं। कितने छी फैशन हैं। बहुत गंद हो गया है। ऐसे भी होता है जो बाप अपनी बच्ची को भी स्त्री बना करके गंदा कर देते हैं। एक ऐसा भी केस चला था कोर्ट में। जब कोर्ट ने उनसे पूछा तो बोला ये तो हमारा पैदा किया हुआ फूल है। बाबा अनुभवी तो बहुत है। बाबा को अपनी हिस्ट्री भी सारी याद है। छिनल टोपी नंगे पांव दौड़ता रहता था। मुसलमान लोग इनको बहुत प्यार करते थे। इनकी बहुत खातिरी करते थे। कहते थे मास्टर का बच्चा आया जैसे गुरु का बच्चा आया। इनको बाजरे का ढोढा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था डोडा और छाछ खाने का। डोडा और छाछ के सिवाय और कुछ भी बनता नहीं था। बीमार आदि सभी के लिए यही बनता था। कुछ भी किसी को बीमारी आदि नहीं हुई। और ही बीमार लोग तंदुरुस्त बन गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। चाहना को तो चूहरी कहा जाता है।
25/5/68 की वाणी का 3रा पेज। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप खुद ही जानते हैं कि बच्चों को क्या क्या देना है। जो कुछ देना होगा वो आप ही देंगे। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने पूछा था बाप को, जो बाप भी समझते हैं बच्चा भी समझते हैं, वो हाथ उठावे। तो सभी ने हाथ उठाई दिया। अब हाथ तो झट उठाई लेते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो झट हाथ उठावेंगे। 21 जन्मों का वर्षा दे देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वो बाप तो जैसे सन्यासी बन जाते हैं। जैसे इनका बाप लौकिक बाप था ना, उनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर के बनारस में सत्संग करेंगे। हमको वहां ले जाओ। बाबा ने सारी हिस्ट्री सुनाई। तुम तो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि को ग्रेट फादर्स कहा जाता है। तो उन सभी ग्रेट फादर्स का ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा। ये सभी ग्रेट फादर्स का पहला पिता है। कहेंगे मनुष्य सृष्टि का पिता। उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है। और न ही ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान का सागर है। ज्ञान सागर है शिव बाबा। तो जो ज्ञान सागर है वो एक पर्सनालिटी हुई या दो पर्सनालिटी हुई? क्या कहेंगे? पर्सनालिटी तो एक है, लेकिन उस एक पर्सनालिटी में ज्ञान सागर का पार्ट बजाने वाली आत्मा एक है या दो है? एक ही है। पर्सनालिटी में आत्माएं तो दो हैं, परंतु ज्ञान सागर का पाठ बजाने वाली एक ही आत्मा है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम दिया?
शिव बाबा अभी वह बेहद का बाप है। परंतु बेहद के बाप तो दो हैं, एक आत्माओं का बाप और एक सारी मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता। तो ज्ञान सागर कौन हुआ उनमें? आत्माओं का बाप। उनसे वर्षा मिलना चाहिए। वो निराकार परमपिता परमात्मा कब आया, कैसे आया, जो उनकी जयंती मनाते हैं। कब आया है? अरे जयंती मनाते हैं क्या? महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो जरूर जब सारी दुनिया में बड़े से बड़ी अज्ञान की रात्रि हुई तब आया। कब होती है बड़े से बड़े अज्ञान की रात्रि? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में? कब कहें? कलयुग से भी जास्ती बड़े से बड़े अज्ञान की रात्रि संगम में होती है, जबकि घोर अंधियारा हो जाता है। ये बाहर की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में डूबी हुई होती है, परंतु जो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है, उसमें भी घोर अज्ञान का अंधकार छा जाता है। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ऐसे भी नहीं कि जो अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं, उनमें अज्ञान का अंधकार छा जाता है। जैसे बेसिक नॉलेज के बच्चे होते हैं, माँ से भी पढ़ाई पढ़ते हैं। यहाँ बेसिक नॉलेज देने वाला बेहद का ब्रह्मा बाप है। तो संख्या किनकी ज्यादा होती है दुनिया में? बेसिक पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है या ऊंची पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है? बेसिक पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या बहुत होती है। वो सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। चलो वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे ब्रह्मा को टाइटल दिया कृष्ण की आत्मा है, बच्चा बुद्धि है, ऐसे ही उनसे पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को भी टाइटल मिल जाता है, बच्चा बुद्धि है। परंतु जो ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले एडवांस कहे जाने वाले हैं, उनमें भी घोर अज्ञान अंधकार छा जाता है। कौन से युग में? पुरुषोत्तम संगम युग में।
सिर्फ संगम युग नहीं के, परंतु इन बातों का कोई को पता नहीं है। बाहर की दुनिया वालों को तो पता होगा ही क्या, बेसिक ब्राह्मणों को भी पता नहीं है और एडवांस वालों को भी पता नहीं है। ये बातें बाप ही आकर के बताते हैं कि वो परम पिता परमात्मा कब आया। निराकार आत्माओं को सभी को अपना अपना शरीर मिलता है। एक निराकार बाप ही ऐसा है जिसको अपना शरीर नहीं मिलता है। इसलिए क्या फर्क पड़ता है, आत्माएं भी निराकार, शिव बाबा भी निराकार, तो जन्म लेने के बारे में क्या फर्क पड़ता है। जयंती किसकी मनाई जाती है, साकार की जयंती मनाई जाती है, और शिव बाबा तो है ही सदा सर्वदा निराकार। इसलिए भक्ति मार्ग में उनकी जयंती मनाते हैं या महाशिवरात्रि मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं। कोई भी जयंती नहीं मनाते हैं तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वो निराकार है और सदा सर्वदा निराकार है। इस साकार सृष्टि में आता है, साकार तन में आता है, तो भी कैसे पार्ट बजाता है, निराकारी स्टेज में पार्ट बजाता है। वो गर्भ में नहीं आते हैं। फिर और जो भी आत्माएं हैं भले निराकार हैं तो भी सब गर्भ में आती हैं, लेकिन वो निराकार परम पिता परमात्मा गर्भ में नहीं आता है। तो फिर है ज्ञान गर्भ में आता है। जब वो ज्ञान गर्भ परिपक्व हो जाता है, समझाते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। किनमें प्रवेश करता हूँ, इनमें कह के बहुवचन क्यों किया है। हाँ, राम और कृष्ण की आत्माएं जो विशेष रूप से गर्भ धारण करने वाली हैं, उनका जब ज्ञान गर्भ रूपी पेट परिपक्व स्टेज में आता है, तब संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में, वानप्रस्थ अवस्था के अंत में मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है।
अभी बाप कहते हैं, बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए। क्या? पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो इसका हिसाब तो जानते हो ना। क्या हिसाब हुआ? कितने वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है? 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। तो वो 60 वर्ष कहाँ से ऐड किए जाते हैं? हिसाब तो निकालना पड़े। बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना। हिसाब जानते तो हो ना। तो मैं उनमें ही प्रवेश करता हूँ और कहाँ आकर के बैठता हूँ? इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में आकर के बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग शिष्य को कहाँ बैठाते हैं? गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं ना। तो इनका स्थान भी यहाँ है और मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ, हे आत्माएं, किसको याद करो? है? मेरा भी स्थान यहाँ है और इनका भी स्थान यहाँ है। इनका माने राम और कृष्ण का स्थान भी यहाँ है। तीनों की बैठने की गद्दी एक ही है। तो किसको याद करो? हैं? तीनों को याद करो। हाँ, एक शिव बाबा को याद करो, माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। अगर मेरे को भी याद किया और इन दोनों को भी याद किया तो तुम्हारे पाप नाश होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि कैसी याद हो जाएगी? बेविचारी याद हो जाएगी। मनुष्य से देवता बनना है ना। ये है राजयोग। भक्ति मुर्दाबाद।
और ज्ञान जिंदाबाद होता है। ये पुरानी दुनिया ही खत्म होती है। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो भी आदि सतयुग में है। कि मध्य और अंत में भी है? आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग के आदि में कहें या सतयुग के मध्य और अंत में भी कहें? आदि में। और कलयुग अंत में क्या था? है? कलयुग अंत में अनेक धर्म थे, बाकी वहां आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं था। बाप कहते हैं मैं आता हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जहां और कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म का फाउंडर भी नहीं होता, कोई भी धर्म का आधार भी वहां नहीं होता। कहां है? कौन से युग की बात की है? सतयुग आदि की बात की। सतयुग आदि के पहले जन्म में वहां और धर्मों का कोई भी नाम निशान नहीं होता। कोई भी धर्म का धर्म पिता तो होता ही नहीं, आधार मूर्ति भी नहीं होता, और उसका बीज भी, बीज होता है या नहीं है? बीज तो रहेगा। क्यों? क्योंकि बीज का कभी नाश नहीं होता है। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। फाउंडेशन लगाने के लिए आता हूं। फाउंडेशन किसको कहा जाता है? जड़ जमाने को फाउंडेशन कहा जाता है, या पत्तों, फूल और टहनियों को फाउंडेशन कहा जाता है? जड़ जमाने को ही फाउंडेशन कहा जाता है। कलयुग में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन भी नहीं होता। तो मैं आता हूं संगम में आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन जमाने। बाप जानते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की है, किसकी भक्ति की है? किसकी भक्ति की है? देवताएं द्वापर कलयुग में कहाँ होते जो उनकी भक्ति करेंगे? होते हैं? देवताएं तो होते ही नहीं, उनकी जड़ मूर्तियां होती है। तो उन चैतन्य लोगों की बात बताओ किनकी भक्ति की है? अरे गुरुओं
की भक्ति की है, आधा कल्प तुमने उन गुरुओं की भक्ति की है। गुरु लोग तो अनेकानेक हैं और सदगुरु एक है। बड़े से बड़ा गुरु कौन है? बड़े से बड़ा धर्म गुरु कौन है? ब्रह्मा बाबा है। और उसके बाद नंबरवार गुरु कौन है? ब्रह्मा बाबा के बाद भी कोई नंबरवार देहधारी धर्म गुरु हुए होंगे जिनकी तुमने पूजा की है। अरे वही सतयुग के साथ नारायण जो आधार मूर्त बनते हैं और धर्मों के, परंतु सदगुरु तो एक ही है। वो ही सत्य है। एक सत्य है और बाकी सब गुरु झूठे हैं। सभी झूठ। आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्य था ना, और वो कौन से जन्म में था? है? अरे 84 जन्म हुए हैं, तो 84 जन्मों में कौन से जन्म में आदि सनातन देवी देवता धर्म था? पहले जन्म में आदि सनातन देवी देवता धर्म था और वो सत्य था। सत्य की क्या पहचान और झूठ की क्या पहचान? है? सत्य अविनाशी होता है, भले दिखाई न पड़े, और असत्य के पांव होते ही नहीं। असत्य विनाशी होता है। तो अब बताओ कि वो देवी देवता सनातन धर्म जो आदि सनातन कहा जाता है, वो कौन से जन्म में था? है? कौन से पहले जन्म में? है? अच्छा, जन्म गिने कहाँ से जाते हैं? सतयुग से गिने जाते हैं या पुरुषोत्तम संगम युग से जन्म गिने जाएंगे? संवत एक एक कहाँ से शुरू होगा 5000 वर्षों में? पुरुषोत्तम संगम युग में। तो जरूर कहेंगे कि पुरुषोत्तम संगम युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो सतयुग के आदि तक चलता है। आदि कब तक चलता है? कब से उतरती कला शुरू हो जाती है? है? कलाएं कम कौन से जन्म से होने लगती हैं? सतयुग के पहले जन्म से ही कलाएं कम होने लगती हैं। तो एक बाप ही सत्य है। ये भी बच्चों को समझाया है। एक है रुद्रमाला, रुद्रमाला किसकी है?
है शिव की। शिव की रुद्रमाला के हैं है या शिव बाबा की के हैं? शिव तो बिंदी का नाम है, वो नाम तो कभी बदलता नहीं। और दुनिया में जितने नाम हैं वो सब साकार के नाम है। निराकार शिव का तो एक ही नाम है, क्या? शिव। वो नाम कब बदलता है? जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो जरूर कोई ऐसे शरीरधारी में प्रवेश करते हैं जो रौद्र रूप धारण करता है। वो रौद्र रूप धारण करने वाले का कोई वाक्य आया है मुरलियों में? है? कोई वाक्य आया है? नहीं। क्या? मुरलियों में बोला है बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। ये किसने बोला? शिव ने बोला या रुद्र ने बोला? रुद्र में शिव है या नहीं है? तो एक है रुद्रमाला और दूसरी है रुंडमाला विष्णु की। क्या अंतर है दोनों में? रुद्रमाला और रुंडमाला में कोई अंतर है? रुद्रमाला आत्माओं की माला है जो आत्मिक स्थिति धारण कर लेती है, और रुंडमाला रुंड धड़ को कहा जाता है। आत्मा सर में निवास करती है, इसलिए शंकर को मुंडमाला दिखाते हैं। उस मुंड में ही आत्मा निवास करती है, जिसका नाम रुद्रमाला पड़ता है, और विष्णु की माला को रुंडमाला कहा जाता है। तो सर अलग हो गया या जुड़ा रहा? अलग हो गया। अब सोच विचार मनन चिंतन मंथन सिर करता है या धड़ करता है? मनन चिंतन मंथन आत्मा करती है। जो रुंड या धड़ है वो मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता। वो क्या करता है? वो मुंड के डायरेक्शन पर चलता है। तो एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। विजयमाला। इसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। किसके लिए है?
इसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। तुम माने कौन है? जो सन्मुख बैठने वाले हैं वो कौन सी माला के बच्चे हैं? तो रुद्रमाला। तो रुद्रमाला वाले रुंडमाला में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे डायरेक्शन पर चलने वाली कौन सी माला है? रुंडमाला डायरेक्शन पर चलने वाली है। और न चलने वाली माला कौन सी है? अरे दो ही तो मालाएं बताई। एक रुंड, ये जिसमें सर नहीं है, अकल नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, वो है रुंडमाला। और एक है रुद्रमाला। जो रुद्रमाला है वो सारी पुरुषों की माला है या स्त्री की माला है? पुरुषों की माला है। आत्मा को पुरुष कहा जाता है। पुरुष माने कठोर। तो बाप के डायरेक्शन पर एक्यूरेट कौन चलते हैं और कौन नहीं चलते हैं? रुद्रमाला वाले एक्यूरेट चलते हैं, डायरेक्ट पर चलते हैं। रुद्रमाला वाले पुरुष हैं कि स्त्री हैं? और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? तो कैसे चलेंगे? कौन चल सकते हैं? बाप ने कहा पवित्र रहो, योगी बनो। तो रुद्रमाला के योगी तो बन लेते हैं। क्या पवित्र भी रहते हैं? कि दुर्योधन दुशासनगिरी करते रहते हैं? मन से, वचन से, तन से, संकल्प से दुर्योधन दुशासन बनते हैं या नहीं बनते हैं? सच्ची सच्ची बताओ ना। तो डायरेक्शन पर चलते हैं? नहीं चलते हैं। ये जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। ये राजाएं खास भारतवासी राजाएं पवित्र रहते हैं या अपवित्र होते हैं? जन्म जन्मांतर के अपवित्र हैं। तो बताया कि तुम विष्णुमाला के मण के, रुंडमाला के मण के, अर्थात विजयमाला के मण के बनने का पुरुषार्थ करते हो। काहे का पुरुषार्थ करते हो? विकारों पर विजयी पाने का विरसा पुरुषार्थ करते हो। इसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। किसके लिए?
विष्णुमाला में जाने के लिए। इसके लिए क्या करो? बाप को याद करो तो माला के दाने बनेंगे। जिस माला को भक्ति मार्ग में तुम सिमरते हो, परंतु जानते नहीं हो कि ये किसकी माला है। ऊपर में फूल कौन सा है? कौन सी माला में? जिस माला को भक्ति मार्ग में तुम सिमरते हो, कौन सी माला को सिमरते हो? सिमरन करने की माला कौन सी है? रुद्रमाला या विजयमाला? विजयमाला है पूजनीय माला, और रुद्रमाला है स्मरण करने की माला। सिर्फ स्मरण की जाती है, सिमरी जाती है, परंतु जानते नहीं है कि ये किसकी माला है। जिनका हमने सिमरन किया है, इस माला के ऊपर में है फूल, है जो रुद्रमाला होती है, उसके ऊपर में क्या होता है? फूल होता है। अब फूल कौन है? किसकी माला फेरते हैं? फिर मेरू क्या है? मेरू क्या है? और दाने कौन कौन हैं? बेचारे भक्ति मार्ग वाले भक्त समझते तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही राम राम कह के माला फेरते रहते हैं। इतना प्रश्न पूछे, चलो भक्ति मार्ग वाले तो जवाब नहीं देने, जो ज्ञान में चलते हैं वो तो जवाब दें। पूछा है, बताओ रुंडमाला में फूल कौन है? और रुद्रमाला में भी फूल होता है ऊपर। रुद्रमाला में मेरू मणका नहीं होता है, युगल दाना नहीं होता है। और रुंडमाला में, विष्णु की माला में मेरू मणका भी होता है। तो बताओ ये मेरू कौन है और फूल कौन है और ये दाने कौन कौन हैं? जो हर दाने को हाथ में लेकर के क्या बोलते रहते हैं? राम 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 राम। हर दाने में राम क्यों बोलते रहते हैं? विचार करो, किसकी माला फेरते हैं? समझते कुछ भी नहीं। राम राम कहने से ही समझते हैं ये सभी मन के राम ही राम हैं। तो क्या सभी मन के राम ही राम हैं?
सारे मन के राम राम हैं, फिर क्यों कहते हैं राम राम है? अरे क्या बोला? हाँ, क्योंकि हर मणके में उसे एक की याद अंत में समा जाती है। किसकी याद समा जाती है? राम की याद समा जाती है। निराकार को तो सारी दुनिया याद करेगी या नहीं करेगी? करेगी। जो निराकार को सिर्फ याद करेंगे वो विधर्मी बन जाएंगे। तो सारी दुनिया निराकार को याद नहीं करेगी, सारी दुनिया तो उस विश्व पिता को ही याद करेगी। इसलिए जब माला घुमाते हैं तो हर मणके के साथ मुख से क्या बोलते हैं? राम राम बोलते हैं। राम राम कहने से ही समझते हैं सभी राम ही राम हैं। अब तो तुम समझ गए हो कि सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे ही निकला है। किससे है? कि जब दुनिया का विनाश होगा तो सारी दुनिया के मुख से नहीं, लेकिन मन बुद्धि में कौन समाया हुआ होगा? है राम ही राम समाया हुआ होगा। ऐसे नहीं शिव बाबा समाया हुआ होगा। कौन समाया हुआ होगा? राम ही राम समाया हुआ होगा। ये क्यों नहीं कहे कि शिव बाबा समाया हुआ होगा? है क्योंकि साकार में निराकार को याद तुम ही करते हो नंबरवार। सारी दुनिया तो साकार में निराकार को याद नहीं करेगी। कोई माला का अर्थ नहीं जानते हैं। माला का अर्थ क्या है? माला का अर्थ है संगठन। जो माला रूपी संगठन है वो सारे मन के काय में पिरोए हुए हैं। क्या फेविकोल से चिपकाए गए हैं? काय में पिरोए हुए हैं। अरे धागे में पिरोए हुए हैं। वो धागा कौन है? स्मृति का धागा है। कोई कह देते हैं 100 की माला फेरो। है ये कौन है? कोई कौन से धर्म के हैं जो कहते हैं 100 मणकों की माला फेरो? वो 108 को नहीं मानते, 100 को ही मानते हैं। आस्त देवों को नहीं मानते हैं। कौन है वो? है इस्लाम धर्म के बाबा तो अनुभवी है ना। 12 गुरु किए हैं। आखिरीन फिर सबको डिसमिस कर दिया, सबको छोड़ दिया।
बार है गुरु का अनुभव लिया, ऐसे भी बहुत होते हैं। अपना गुरु होते हुए भी फिर औरों के पास जाते रहते हैं कि कुछ इनसे भी अनुभव मिल जावे। माला आदि फेरते हैं परंतु बिल्कुल अंधश्रद्धा में। माला पूरी करके फिर फूल को नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? फूल को नमस्कार करते हैं। फूल में क्या खासियत होती है? अरे फूल तो अनेक प्रकार के होते हैं, फूल सब हल्के होते हैं, लेकिन नंबरवार हल्के होते हैं। जिस फूल को नमस्कार करते हैं वो कौन सा फूल होता होगा? वो कौन सी आत्मा का गायन है? अरे शिव का गायन है। शिव फूल बनता है फिर कांटा भी बनता होगा। शिव फूल बनता है, फूलों का राजा बनता है। शिव तो न फूल बनता है न कांटा बनता है। तो कौन से फूल की बात हो रही है? जो दुनिया का बड़े से बड़ा फूल किंग फ्लावर कहा जाता है, कमल का फूल बहुत बड़ा परिवार का होता है। ऐसे फूल को नमस्कार करते हैं। तो अब तुम जान गए हो कि शिव बाबा फूल है, कि शिव ज्योति बिंदु फूल है। शिव बाबा फूल है। बाबा साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। माला का दाना तुम अनन्य बच्चे बनते हो। क्या अनन्य माने? तुम्हारे जैसे कोई और नहीं है। तो तुम्हारा फिर सिमरन चलता है, सब तुमको स्मरण करते हैं। क्या कहा है? तुम्हारा फिर स्मरण करते हैं तो तुम्हारा सिमरन चलता है। इनको कुछ भी पता नहीं है। किनको? इनको कुछ भी पता नहीं है। वो तो कोई राम राम कहते, कोई कृष्ण को कहते, अर्थ कुछ नहीं जानते। कह देते हैं श्री कृष्णार्पणम, श्री कृष्ण शरणम। अभी वो तो सतयुग का प्रिंस था ना, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो ली जाती है बाप की। कहते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे, तुम ही पूजी फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेकर के फिर पतित बनते हो।
तो शिव बाबा को कहते हैं फूल, हे फूल, हमको भी आप समान फूल बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।